जरा सोचिए, आप अपने घर के गार्डन में जो पौधे देखते हैं, अगर वही पौधे एक दिन आपको खाने लगे तो? अगर वो चुपचाप आपकी दुनिया पर कब्जा कर लें और आपको पता भी ना चले तो? आज की जो फिल्म मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो एक ऐसे ही खौफनाक मंजर की कहानी है। एक ऐसा शहर जहां एक अजीब सा ब्लैक सब्सटेंस फैलने लगता है और जो भी इंसान इसके संपर्क में आता है, वो मरता नहीं है, बल्कि एक बिना दिमाग का कठपुतली बन जाता है। एक ज़ोंबी की तरह, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक। आज हम देखेंगे कि कैसे एक मामूली सा साइंस टीचर इस पूरी एलियन फौज से अकेला भिड़ जाता है। कहानी में एक्शन है, डर है और बाप बेटी का एक इमोशनल एंगल भी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये कहानी। कहानी की शुरुआत होता है जॉर्ज से, लेकिन ये वो हीरो नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। जॉर्ज अपने जमाने का सुपरस्टार था, स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का, फुटबॉल टीम का कैप्टन, और लड़कियां तो बस उस पर जान छिड़कती थीं। उसकी गर्लफ्रेंड भी स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक मैच के दौरान जब जॉर्ज पूरी रफ्तार में दौड़ रहा था, अचानक मैदान पर कहीं से एक अजीब सी वाइन आ गई। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस वाइन ने जॉर्ज का पैर पकड़ लिया। जॉर्ज नीचे गिर गया, उसका पैर बुरी तरह टूट गया। बस इसी एक पल ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसका स्पोर्ट्स करियर वहीं खत्म हो गया। जो गर्लफ्रेंड उससे प्यार करती थी, वो उसे छोड़कर किसी और के पास चली गई। जॉर्ज अब एक लाचार और अकेला इंसान बनकर रह गया। वक्त बीतता गया। जॉर्ज अब जवान लड़के से एक मिडिल एज्ड आदमी बन चुका है। उसके पिता जो उसका सहारा थे, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन जॉर्ज ने हार नहीं मानी। उसने पढ़ाई की और उसी शहर के स्कूल में साइंस टीचर बन गया। हालांकि अब वो स्टार नहीं था, लेकिन उसके अंदर का फाइटर अभी भी जिंदा था। जॉर्ज ने नोटिस किया कि जब से उसका एक्सीडेंट हुआ था, तब से वो अजीब ब्लैक सब्सटेंस शहर में धीरे धीरे फैल रहा है। ये बारिश के बाद उगने वाली काई जैसा दिखता था, लेकिन बहुत ही अजीब था। शहर के बाकी लोग इसे नजरअंदाज कर रहे थे। उन्हें लगा कि ये कोई मामूली पौधा होगा, लेकिन जॉर्ज एक साइंस टीचर होने के नाते इसे इग्नोर नहीं कर पाया। वो रोजाना इसके सैंपल्स पर रिसर्च करता। उसने पाया कि ये कोई साधारण पौधा नहीं है, ये बहुत तेजी से बढ़ता है और इसमें जानवरों जैसे गुण हैं। अब एंट्री होती है एली की। एली उसी स्कूल में पढ़ती है और वो जॉर्ज की एक्स गर्लफ्रेंड की बेटी है। जॉर्ज को एली से एक अजीब सा लगाव है, शायद इसलिए क्योंकि वो उसकी पुरानी महबूबा की बेटी है। एली भी इस ब्लैक सब्सटेंस को लेकर परेशान है। वो अपने दोस्तों और घर वालों को बताती है कि ये पौधे अजीब हैं, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। सब उसका मजाक उड़ाते हैं। एक दिन गुस्से में एली ने गोल्फ स्टिक उठाई और अपने गार्डन में उगे उस ब्लैक सब्सटेंस को पीटना शुरू कर दिया। उसने उसे तहस नहस कर दिया। लेकिन जैसे ही एली वहां से गई, हम देखते हैं कि वो कुचला हुआ पौधा अपने आप हिलने लगता है। ये कोई पौधा नहीं, ये एक जिंदा राक्षस है। अगले दिन जॉर्ज एक बार में बैठा ड्रिंक कर रहा था। तभी बातों बातों में उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से पता चलता है कि एली का जन्म कब हुआ था। जॉर्ज ने दिमाग में कैलकुलेशन किया और उसे झटका लगा। जिस साल एली पैदा हुई थी, उसके ठीक 9 महीने पहले वो और उसकी एक्स साथ थे। जॉर्ज को यकीन हो गया, एली मेरी ही बेटी हो सकती है। वो तुरंत बाहर से निकला। उसे याद आया कि स्कूल में एक प्रोजेक्ट के लिए उसने सभी बच्चों के थूक के सैंपल लिए हुए थे। जॉर्ज स्कूल भागा, एली का सैंपल निकाला और उसे डीएनए टेस्ट के लिए भेजने की तैयारी करने लगा। लेकिन अफसोस, पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका था। उसे अब कल का इंतजार करना था। घर आकर जॉर्ज ने अपनी रिसर्च जारी रखी। उसने अमेजन से एक यूवी लाइट मंगवाई थी। जैसे ही उसने वो लाइट ऑन की, उसके कमरे में रेंग रहा वो ब्लैक सब्सटेंस एकदम से सिकुड़ गया। जॉर्ज समझ गया, इन राक्षसों की कमजोरी यूवी लाइट है। ये धूप और तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस रात जॉर्ज अपने कमरे की सारी लाइटें जलाकर सोया। अब जॉर्ज को एली की चिंता होने लगी थी। उसे लगा कि उसे एली के करीब रहना चाहिए, लेकिन एली को जॉर्ज का ये अचानक से केयरिंग होना अजीब लग रहा था। उसके दोस्तों को लगा कि जॉर्ज कोई क्रीपी टीचर है। खैर, उसी रात जॉर्ज फिर से उस बार में गया जहां उसका पिता कभी बैठता था। वहां एक अजीब सा आदमी लड़खड़ाते हुए अंदर आया। जॉर्ज ने सोचा शायद वो बीमार है और उसे पानी दिया, लेकिन पानी पीते ही उस आदमी के मुंह से उल्टी की जगह ढेर सारा ब्लैक सब्सटेंस निकला और वो सब्सटेंस जिंदा था। पास में एक बिल्ली बैठी थी। उस ब्लैक सब्सटेंस ने बिल्ली को जकड़ लिया और निगल गया। जॉर्ज की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो आदमी अब इंसान नहीं, एक होस्ट बन चुका था। उसने जॉर्ज पर हमला कर दिया। जॉर्ज ने पास पड़ा एक भारी सांवर मारा, लेकिन उस राक्षस पर कोई असर नहीं हुआ। जॉर्ज ने अपनी जान बचाने के लिए बार में सजा हुआ एक हिरण का सींग उखाड़ा और उस आदमी के आर पार कर दिया। फिर उसने कंप्यूटर का सीपीयू फेंक कर मारा, जिससे आग लग गई। आग लगते ही वो संक्रमित आदमी चीखता हुआ भाग गया। हैरानी की बात यह थी कि जिस साइन बोर्ड पर उस राक्षस ने हमला किया था, वो लोहे का बोर्ड भी पिघल गया था। यानी इनका थूक भी खतरनाक है। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ गई। जॉर्ज ने उन्हें सब कुछ समझाने की कोशिश की। अरे भाई, यहाँ एलियंस हैं। वो आदमी राक्षस बन गया था, लेकिन पुलिस वालों का बर्ताव कुछ अजीब था। उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था।
जॉर्ज को समझते देर नहीं लगी, ये पुलिस वाले भी संक्रमित हो चुके हैं। इससे पहले कि जॉर्ज कुछ कर पाता, उन्होंने उसे जबरदस्ती पुलिस कार में डाल दिया। कार की पिछली सीट पर जॉर्ज की एक पुरानी कलीग बैठी थी, वो भी अब उन्हीं में से एक थी। जॉर्ज समझ गया कि अगर वो थाने गया तो उसका मार दिया जाएगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर कार का शीशा तोड़ा और बाहर कूद गया। वो भागकर अपनी कार में बैठा ही था कि सामने से 2 और पुलिस वाले सादी वर्दी में आ गए। लेकिन जॉर्ज अब रुकने वाला नहीं था। उसने गाड़ी को तेज भगा दी। उसका मकसद अब साफ था, एली को बचाना। एली आज रात एक पार्टी में थी और जॉर्ज जानता था कि वो पार्टी अब दावत बनने वाली है, एलियंस की दावत। जॉर्ज पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था। रास्ते में उसे कई रुकावटें मिली। एक जगह एक गाय जो संक्रमित हो चुकी थी सड़क के बीच में खड़ी थी। जॉर्ज ने तो कट मार लिया, लेकिन उसका पीछा कर रही पुलिस की गाड़ी उस गाय से जा टकराई। पुलिस वाला बाहर गिरा, उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लेकिन अगले ही समय वो फिर से खड़ा हो गया। ये चीजें मरती ही नहीं है। उधर पार्टी में एली मजे कर रही थी। उसे जॉर्ज के कॉल आ रहे थे, लेकिन उसने नहीं उठाया। लेकिन धीरे धीरे पार्टी का माहौल बदलने लगा। जो ब्लैक सब्सटेंस सजावट के लिए लगे थे वो अब हिलने लगे थे। जॉर्ज वहां पहुंचता है और चिल्लाता है, भागो, यहां से निकलो, ये सब जानलेवा है। लेकिन लोग उसे पागल समझकर हंसने लगे। उन्होंने जॉर्ज को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। और तभी स्विमिंग पूल में एक मोटा लड़का नहा रहा था। उसे लगा किसी ने उसका पैर पकड़ा है। अगले ही समय उसे पानी के अंदर खींच लिया गया। पूरा पूल खून से लाल हो गया। पानी से निकलकर वो काली नसें अब बाहर आ गईं और लोगों को जकड़ने लगीं। भगदड़ मच गई। जो भी उन नसों की चपेट में आता वो मारा जाता या उनका गुलाम बन जाता। एली एक कमरे में थी जब हमला शुरू हुआ। उसने समझदारी दिखाई और खुद को रजाई में लपेट लिया। तभी जॉर्ज वहां आ गया। जॉर्ज चिल्लाया, चलो यहाँ से। लेकिन बाहर का दरवाजा खोला तो वहां एक संक्रमित इंसान खड़ा था। उन्होंने दरवाजा बंद किया तो वो काली लताएं दरवाजे की दरारों से अंदर आने लगी। खिड़की पर भी वही हाल था। वो दोनों बुरी तरह फंस चुके थे। मौत सामने खड़ी थी। तभी अचानक खिड़की से एक तेज नीली रोशनी अंदर आई। जैसे ही वो रोशनी उन ब्लैक सब्सटेंस पर पड़ी, वो धुआं बनकर उड़ने लगे। ये आर्मी थी। सेना ने शहर को घेर लिया था और वो बड़े बड़े यूवी लाइट्स का इस्तेमाल कर रहे थे। जॉर्ज और एली किसी तरह जान बचाकर बाहर निकले। सभी बचे हुए लोगों को एक सुपरमार्केट में इकट्ठा किया गया। आर्मी कमांडर ने बताया कि ये परजीवी सालों से सो रहे थे और अब जाग गए हैं। उनका एक ही इलाज है, रोशनी। जॉर्ज ने कमांडर को बताया कि उसने भी यही खोज की थी। कमांडर ने व्यंग्य में कहा, हम तुम्हें नोबेल प्राइज दिलाऊंगा, अभी चुपचाप बैठो। पता चला कि आर्मी को सब पता था, लेकिन उनके पास भी पर्याप्त लाइट्स नहीं थी। सुपरमार्केट में लोग डरे हुए थे। एली का सौतेला पिता भड़क गया। उसने कहा, हम यहाँ कैद नहीं रहेंगे, और उसने बाकी लोगों को भड़काकर बाहर ले जाने का फैसला किया। जॉर्ज ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेवकूफी का कोई इलाज नहीं होता। ज्यादातर लोग बाहर चले गए मौत के मुंह में। जॉर्ज, एली और एली का बॉयफ्रेंड जैक, कुछ लोग ही बचे। लेकिन जैक का बर्ताव बहुत अजीब था। वो एली को बार बार अकेले में ले जाने की जिद कर रहा था। जब वो लोग एक गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, जॉर्ज ने एली को धीरे से कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नॉर्मल नहीं लग रहा। वो तुम्हें इन्फेक्ट करना चाहता है ताकि अपनी प्रजाति बढ़ा सके। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, जैक ने स्टीयरिंग घुमा दी और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जब होश आया तो गाड़ी उल्टी पड़ी थी और चारों तरफ वो ब्लैक सब्सटेंस थे। जॉर्ज ने देखा कि एली के पास वो डीएनए टेस्ट वाला लिफाफा अभी भी है। एली को अब समझ आ रहा था कि जॉर्ज शायद सच में उसका पिता है। तभी एली ने हिम्मत दिखाई। उसने गाड़ी में पड़े एक हेयर स्प्रे और लाइटर से एक फ्लेम थ्रोअर बनाया और आग जलाकर रास्ता साफ कर दिया। बाहर एली का कजन एक ट्रक लेकर आ गया जिसमें बड़ी लाइट लगी थी। वो बाल बाल बचे। अब शहर में कोहराम मचा था। एली के माता पिता मारे जा चुके थे। जॉर्ज ने एली से वादा किया कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। उन्हें पता चला कि शहर का स्टेडियम सबसे सुरक्षित जगह हो सकती है, क्योंकि वहां बहुत बड़ी बड़ी फ्लड लाइट्स लगी हैं। वो लोग स्टेडियम के कंट्रोल रूम में पहुंचे, लेकिन किस्मत खराब, लाइट का कनेक्शन टूटा हुआ था। नीचे का नजारा डरावना था। पूरा मैदान उन ब्लैक सब्सटेंस से भरा पड़ा था और बीच में एक मदर एलियन जैसा कुछ उग रहा था। लाइट्स चालू करने के लिए किसी को मैनुअल स्विच दबाना था, जो बहुत दूर था। जॉर्ज ने तय किया कि वो जाएगा। वो अपनी जान पर खेलकर नीचे उतरा। राक्षस उसके पीछे थे। वो स्विच तक पहुंच तो गया, लेकिन स्विच बहुत ऊंचाई पर था और जॉर्ज के पास वक्त नहीं था। तभी जॉर्ज को अपनी जवानी के दिन याद आए। वो एक फुटबॉल प्लेयर था। उसने जमीन से एक फुटबॉल उठाया। सांसें थमी हुई थीं। जॉर्ज ने निशाना साधा और पूरी ताकत से बॉल फेंकी। बॉल सीधे स्विच पर लगी और पूरा स्टेडियम दूधिया रोशनी से नहा गया। वो तेज रोशनी उन राक्षसों के लिए तेजाब साबित हुई। वो तड़पने लगे, जलने लगे और देखते ही देखते राख बन गए। वो मदर एलियन भी धूल में मिल गया। सुबह हो गई। सूरज निकल आया। जो भी छोटे मोटे परजीवी बचे थे, वो सूरज की रोशनी में खत्म हो गए। आखिर में एली को वो डीएनए रिपोर्ट मिली। उसने उसे खोला और फिर मुस्कुराकर फेंक दिया। अब उसे किसी कागज के टुकड़े की जरूरत नहीं थी। उसने देख लिया था कि किसने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया। जॉर्ज ही उसका असली पिता था। तो दोस्तों, ये था एक साइंस टीचर और उसकी बेटी की सर्वाइवल की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोकें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ।